कीलक का अर्थ है कुंजी, चाबी, खूंटी, तंत्र देवता और किसी के भी दुष्ट प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। कीलक स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ अनिवार्य रूप से दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र के बाद किया जाता है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता होती है: वशीकरण, सम्मोहन और मारण। यानी तीनों ही दृष्टि से ये मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। किसी अनिष्ट की आशंका से लोग ग्रस्त रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शिव ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया। कीलक कर दिया अर्थात गुप्त कर दिया। वह विद्वान जो माँ देवी की शरण में जा चुके हैं, जिन्होंने देवी को अपना सर्वस्व मान लिया है, वह कीलक के पात्र है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शिव ने समस्त मंत्रों को बांट दिया और अपने पास रखा सिर्फ भगवान राम का नाम। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने पर अधिक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात कीलक मंत्र का जोर से उच्चारण करने पर यौगिक क्रियाएं जागृत हो जाती हैं और हमें कीलक के संपूर्ण पाठ का फल पूर्णतः प्राप्त होता है। कीलक मंत्र 31 बार करें अथवा 3 बार करें। कीलक मंत्र को पहली बार मन ही मन करें, फिर मध्यम स्वर में करें और फिर उच्च स्वर में करें। कीलक मंत्र को करने से पहले भगवान शिव का अवश्य ध्यान करें। भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का संपुट लगाने या सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र से कीलक मंत्र का फल 1000 गुना मिलता है। कीलक मंत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ नहीं करना चाहिए। आइए आरंभ करें। अथ कीलक स्तोत्रम। ओम मत्स्य श्री कीलक मंत्र से शिवस्य अनुष्टभ छंद श्री मां सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणि कीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादिनी वस्तुनि सकलान्यपेतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कां मिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवेदं शुभम्। सूत्रों वै चण्डिकास्तु तच्च गुप्तं चकारसा समापृतं च पुण्यशङ्कां यथा मन्ययन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दशाष्टम्यां वा समाहितः ददाति पट्टिकनाथे नान्यति सांप्रसीदति इत्यतं रूपेण किलेन महादेवीं किलितम्। यो निष्कलं विधायनं नित्यं जपति संस्फुटं सह सिद्धः सह गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न च वापचसंभं क्वापि जायते न मृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। स्नैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् श्रोति सम्प्रति उच्चकः भवतीव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदा शत्रुहानिः परो मोक्षस्तु तेषां किञ्चन। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार।
मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्लोक को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी श्रोत्रमात्रेण सिद्ध्यति, न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते, बिना जापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकम्। उनके भी उच्चाटनादि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी माँ की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी माँ देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। बिना जप के, बिना उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। समग्रान्यपि सिद्धन्ते लोक शंकां विमम्मण कृत्वा निमन्त्रमास सर्वमेमिदं शिवम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समर्पितं च पुण्यस्य तां यथा वन्यं यंत्रणाम्। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी अथवा समान रूप से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शिव ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह केवल सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ, कल्याणमय, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, उसकी इस धरा पर कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की एक अवधि होती है और वह समाप्त हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे हमें जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागीदार होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर माँ भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और पुनः उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले, उस पर माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार की सिद्धि के कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, गुप्त कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट रूप से उच्चारण पूर्वक तीव्र स्वर में पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं कुछ भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता,
तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को का परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्राप्ते बुद्धः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनादने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। इसलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में, महिलाओं में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर है वह सब माँ दुर्गा के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। स्नास्तु जाप्य माने अस्मिन् स्रोते संपत्ति रुचिके पवते समग्रान्यपि ततः प्रारभ्यमेव तत ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सानं किंचन। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने से स्वल्प फल की सिद्धि है, अर्थात कम फल की प्राप्ति होती है। अतः इसका हमेशा ही उच्च स्वर से पाठ करना आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि हो जाती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? इति श्री देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम।